उठे भी अब्बू, आपके 2-2 घंटे के सेशंस बहुत बोर कर देते हैं। जानती हो मुझे योगा क्यों पसंद है? योगा इंसान की जीने की रफ्तार सुस्त कर देता है और इस तरह जिंदगी की बचत करता है। जैसे तुम लोग फ्यूल की बचत करते हो, इस तरह अगर सांस की बचत करो तो उम्र तवील होती है। मैंने भी पढ़ा है कि हिमालय के गारों में लोग सांस रोक के 400 साल से बैठे हुए। दिन में 1-8 दफा सांस ले लेते हैं और हफ्ते में 1-2 दफा दिल भी धड़का देते। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने योगा पे मुकम्मल लिटरेचर पढ़ा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। पढ़ा तो मैंने भी कहीं नहीं है। ऐसा हो सकता है, आखिर योगा जिंदगी की बचत करता है। तुम कुछ ज्यादा विटी नहीं होती यार हमारा। यूएई में मजबूरन विटी होना पड़ता है अब्बू, वरना तो हर वक्त रोने का जी चाहता है। तौबा, ये भी कोई जिंदगी है? हर वक्त एयर कंडीशन के कैप्सूल में घुटे रहूं। अब कल इस वक्त मैं स्विस एल्प्स में थी जहां हमारी कॉन्फ्रेंस थी। कूल माउंटेन एयर, और यहाँ मायरा, एक बात तो बताओ, ये फ्रांसीसी अदब और आर्ट हिस्ट्री पढ़ने के बाद तुम्हें क्या ले बैठी है? क्या है ये तुम्हारा होटल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वगैरह? आजादी के लिए। क्या मतलब? क्या कहते हैं वो, इंसान के हाथ में हुनर तो होना चाहिए ना, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। अब शायद आप ये कहेंगे कि ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये सब कुछ तुम्हारा है ये नहीं, इसे भूल जाओ। ये जो भी है तुम्हारे लिए बोझ नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे रगों में मेरा खून है, तुम जिंदगी को खुद दरियाफ्त करने से बाज नहीं आओगे। That's good, go ahead। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। प्लीज रिलैक्स। योगा तो इंसान को रिलैक्स कराता है। चले छोड़े, ये बताएं कि डॉक्टर फरीदा कैसी है? फरीदा? हाँ, डॉक्टर फरीदा आके यही है। ये क्या पढ़ रही है अखबारों? बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है, देखिए। मैं आपका नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ। ओके। बाबर, तुझे पूरे पाकिस्तान में ताजरीन इलेक्ट्रिशियन के बेटे के अलावा और कोई नहीं मिला था इस काम पे? हाँ? अगर तुम उसे ले भी आए तो क्या जरूरत थी भाईजान को बताने की? क्या बात करते हैं आपको? ताजन को पता तो चलना ही था कि वो यहाँ पे है, और जिसलिए मैं उसको यहाँ पे लेके आया हूँ वो भी आप जानते हैं। हजरा और वो बहुत करीब आ चुके थे, और ये बहुत खतरनाक बात है। खतरनाक बात? इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह होगी कि वो अजरा के बाप के और करीब हो जाएगा। भाईजान फरमा रहे थे कि अब वो फैयाज बाबर के ऑफिस में नहीं बल्कि मेरे ऑफिस में काम करेगा। अब बताओ। आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें। फयाज को तो मैं ताया जान की खिदमत में बतौर तोहफा खुद पेश करूंगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? हैरान हो गए ना आप? अब वो जिंदगी में कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अचानक कोई हैरान कर देने वाला कदम उठा सके। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ये मैंने कहीं पहले। अरे छोड़े अबू, ये आपका स्टाइल ही नहीं है। ये छुप छुप कर दाव लगाना बहुत हो गया अबू। बंदे को खुल के सामने आना चाहिए, दुश्मन को फेयर चांस दो। मैं कई दिनों से महसूस कर रहा हूं कि तुम उखड़ी उखड़ी सी बातें करने लगे। छोड़े अबू, ये आपके बस की बातें नहीं है। रिवॉल्वर में सिर्फ एक बुलेट है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। That's it।
और लगता है अली मुराद तुम्हें सोना बहुत ही प्यारा है। सोना कैसा सोना? हमारे पास कोई सोना नहीं। ओ अशके भाई अशके, वो तनख्वाह लेनी 500 दिरहम और वो भी गैर कानूनी, और ख्वाब देखते हो सोने के। तो तुम्हारे लंच का टाइम खत्म हो गया, चलो अपना काम करो। यार अली मुराद, ये फोरमैन तेरा क्यों दुश्मन हो गया? अरे यार, जब किस्मत ही खराब हो तो फिर दोस्त कौन रहता है? ऐसी बात तो ना कर, हम तो तेरे सजन हैं। यहाँ तो गर्मी मार कोई तपा रहता है। शहर में कोई डेरा ठिकाना हो ना तो इसी में रात आराम से कट जाती। डेरा तो है मगर जाना नसीब नहीं होता। जमान का डेरा? मगर अभी तक उसका किराया भी नहीं भेजा। पता नहीं क्या सोचता होगा जमान वाला। आज मैं शारजा जा रहा हूँ ना, शिफ्ट के बाद पैसे दे देना, मैं लाला जुमान को दे दूंगा। अच्छा, फिर तुम अभी रख लो। ये लो। Wonderful. I'm really happy with the progress. Good. हाँ ना, अच्छी लड़की। और मेरे लिए क्या है? बहुत कुछ सर, लेकिन रूटीन सर, नथिंग एक्साइटिंग। I hate this routine. पहले ये देख लें जिस ये क्या? ये जिसने खलीज टाइम्स में आर्टिकल लिखा था, ये उसकी सब डिटेल्स हैं। ये सुनाओ मुझे। आर्टिकल वाज ब्रिलियंट। डायरेक्ट लिखने वाला भी नहीं होगा। हाँ, क्या है? ये फयाज अहमद है सर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है, सन ऑफ ताजदीन। इन्हें इकराम साहब की बेटी बाबर लेके आए। पहले ये रिक्रूटिंग एजेंसी में काम करते थे, अब ये हनीफ के साथ काम करते हैं। सर आप सुन रहे हैं? थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू अला। वेलकम। इकराम, हनीफ, लाज बड़ी है तो शुक्र ने यहाँ से पकड़ा मुझे। अकबर तौबा अल्लाह माफी, बड़ा विछाते हैं जनाब, लम्मा पा पा के। Really interesting. ताजदीन का हनीफ, ताजदीन का बेटा। ये सर हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की मार्केट एनालिसिस है जिन्हें हम यहाँ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के मुकाबले में इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे भाईजान, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये सब बेसूद है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ चंद चीजें इंपोर्ट करने से हमें फायदा हो सकता है, हमारी मसनूआत। पहले क्या हुआ था याद नहीं आपको? सिर्फ चंद डब्बे तो बिस्कुटों के आपने बेचे थे। नहीं सर, प्रोडक्ट मार्केट करने से पहले काफी रिसर्च। मैंने तुमसे राय नहीं ली। 15 बरस हो गए मुझे यहाँ यूएई में, समझे? यस सर, मैं चलता हूँ सर। हाँ ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है इकराम, मैं इसकी राय पे तवज्जो जरूर दूंगा। वैसे एक बात है फैयाज साहब। क्या? जब से आप आए हैं ना, ऑफिस में झांसे हैं। ये बात नहीं है, सही मशवरा सब लोग मान लेते हैं। जी हाँ, सिवाय बाबर साहब के और अकराम साहब के। यार उस्मान, एक बात है। जी बोलिए। वो तो ठीक है कि हनीफ साहब ने मुझे अपने घर में रखा हुआ है, लेकिन मैं वहाँ रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कहीं और शिफ्ट हो जाए। जगह ढूंढनी पड़ेगी। वैसे एक बात है, जब तक आपका कोई माकूल रिहाइश का इंतजाम नहीं होता, डेरा हाजिर है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड का नहीं होगा। स्टैंडर्ड क्या होता है भाई? मैं तो खुद ऐसी जगह पे रहना चाहता हूँ जहाँ पर ज्यादातर हमारे लोग रहते हैं। अगर तुम समझो और वहाँ जगह हो तो चलते हैं। जमान खान के डेरे पर कभी जगह कम नहीं होती सर। कभी आप भी चलें, आपको दिखाएंगे। कभी क्यों यार, अभी चलो। अभी? अरे ये तो कमाल हो गया। चले सर, बिल्कुल चले। आइए, चलिए आइए। आज तो वहाँ
फयाज बाबू, हमारा खुशनसीबी है अगर तुम हमारे इस डेरे पर आता है। हमारे इस डेरे का दरवाजा हर एक के लिए खुला है। हमको ये फिक्र नहीं है कि कौन क्या करता है, किधर से आया है, कौन सा जुबान बोलता है, किस मुल्क से आया। हम सिर्फ ये बोलता है कि जो भी आए इधर रहे वो सिर्फ और सिर्फ इंसान का बचा होना चाहिए, उसका नीयत अच्छा होना चाहिए। हमको लगता है तुम्हारा नीयत बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे तरफ से अहलन अहलन व सहलन, यानी कि खुशामदीद। जमान लाला, आपकी मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। आओ बैठ। शुक्रिया। इधर बैठ, इधर। इंशाल्लाह तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं होएगा इधर। वाह, आहा, ब्यूटीफुल। यार तुम क्या बीच में मुंह ले आए हो? मैं हीरो साहब का फेस जूम इन कर रहा था, बड़ी मुश्किल से फेस मिला है ये। ऊपर करें जरा, वेरी गुड, और ऊपर करें। फयाज साहब, ये जीरा है। हाँ, फिल्म लाइन वालों ने कंडम करके तोहफा यहाँ भेज दिया। अब यहाँ डेरे पर रोटियां पकाता है। ओए आज फिर कोई उल्टी सीधी चीज ना पका देना, बिलाती टैप। अब मेरा दिमाग खराब है कि मैं तुम लोगों के लिए स्पेशल किस्म की इंग्लिश डिश पकाऊंगा। मैं तो वही चीज पकाऊंगा जिसके तुम काबिल हो, यानी कि दाल जड़ी निबे ना। जैसा मुंह वैसी। लगता है आपके दोस्त आपकी कुकिंग से मुतमईन नहीं। ये क्या बोल दिया आपने? ना ना भैया साहब, आपकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी कमजोर है। आवाज में ग्राम पैदा करें, जरा खर्च बनाए। कैसे मिजाज है? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि ये बेचारे क्या जाने के इंटरनेशनल कुकिंग क्या होती है। इनमें से कोई बद्दोमली से उठ के आया, कोई चीचा वतनी का है, कोई पता नहीं कहां से आ जाते हैं यहाँ पर। परसों की बात है, मैंने एक इंटरनेशनल डिश बनाई, रेवाली सांचो पांजा। उसके बाद जमान लाला ने मेरा तिया पांचा बकवास करता है। फयाज बाबू, इस मस्खरा के बातों का बुरा मत मना, ये ऐसी बकबक करता रहता है। हाँ तो फैयाज साहब, आप कब फारिग हो रहे हैं इन लोगों से? इन लोगों से क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ये जूनियर टाइप के एक्टर हैं, छोटे छोटे, इनसे आप जान छुड़वाएं। बुरी बात है। आप, मेरा मतलब ये है कि आप स्क्रीन टेस्ट में तो तकरीबन पास ही हो गए रियाती नंबरों से, है जी। और बाकी जो है आपका ऑडिशन मैं बाद में कर लूंगा। आप फिलहाल मुझे डेट दें, तय करें, मामला खत्म करें सारी। है जुरा भाई, हमको प्याज पे लगा दिया, कम से कम चटनी तो पिस ले, इधर गप्पे हाँ करो तुम। मैं अभी हाजिर। वो जीरू, जाओ उधर, किधर उसको बेचारे को फंसाया तुमने? चलो जाओ, उसका हालत देखो। अजीब करेक्टर है आप। चलो। और तुम्हें कितनी दफा मैंने समझाया है कि बाजार में एक से एक बढ़ के ग्राइंडर आया हुआ है, हैं? शेकर आया हुआ है, और खरीद के ले आओ। इस चट्टू वट्टे से तो मेरी जान छुड़वाओ। कल कला कोई हादसा हो गया ना तो मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा। ओ भाई जीरे, चटनी अनारदाने की बन रही है ना, करारी। तुम्हें तो हर वक्त पड़ रहती है कि देसी और करारी करारी। आहा। यार फैयाज साहब, आप जरा प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे कुछ वक्त दें। आप ऐसा करें कि पहले मुझे डेट दे दें, उसके बाद कहानी पे बैठते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले हम लोग कहानी पर बैठ जाएं, उसके बाद मैं सोचूंगा डेट वेट के बारे में। वेरी गुड, ये हुई ना बात। मेरी आंखें, मेरी आंखें। क्या हो गया भाई? आंख खोलो, आंख खोलो। ये क्या हो गया भाई? इसमें वो काला आदमी का था ना, मेरा ख्याल में था। वो जालिम को बच्चा, इसमें वो काला। वो क्या रोता है? आंख खोलो। वो पीछे से आंख खुल जाएगा, अंधा हो जाएगा। आंख खोलो, आंख खोलो, आंखों को घुमाओ, घुमाओ, आंखों घुमाओ, इधर उधर करो। अल्लाह चलो, आंख खोलो, आंख खोलो। क्या कर रहे? ठीक है, कैसे है? ठीक है भाभी। अब देखिए तायाजान, ये पहला मौका है कि इस लेवल की बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हमें इनवाइट किया गया है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मैं समझता हूँ कि जिस लेवल की कॉन्फ्रेंस है, उसी लेवल पे हमें वहाँ जाना भी चाहिए। उसी लेवल पर जाना होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि वहाँ पर सेठ हाशिम आया होगा और बहुत से बड़े बड़े लोग आए होंगे।
अगर मैं जाता हूं तो फिर अखराजात पर एतराज मत कीजिएगा आप। एतराज किस बात का बेटा? तुम ऐसा करो कि मेरी गाड़ी ले जाओ और मजीद ड्राइवर से कहना वो तुम्हें मेरे दोस्त अब्दुल सत्तार के घर ले जाए। मजीद ड्राइवर और अब्दुल सत्तार का घर, यही अप्रोच है, यही अप्रोच है अबू जिसने आज तक हमें तरक्की नहीं करने दी। वहीं अड़े हुए हैं हम। 15 साल हो गए अबू, में 15 साल यहां आए हुए हैं। लेकिन खैर कसूर आपका भी नहीं है। आपने भी कभी इस लेवल की बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हो तो कुछ पता हो ना आपको। 5 स्टार होटल से कम तो क्या। खैर 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 लानत भेजें, मैं नहीं जाता। किसी और को भेज दें या खुद चले जाए अपने दोस्त अब्दुल सत्तार के घर और अपने ड्राइवर मजीद के साथ। सुनो, तुम खुद चले जाओ जिस मर्जी लेवल पर तुम जाना चाहते हो, मगर वहां जाकर बात भी करनी होगी उसी लेवल पर। बाबा मेरा मशवरा यह है कि तुम फैयाज को अपने साथ लेते जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप तायाजान? मैं उस शख्स को साथ लेके जाऊं जिसे मैं गड्ढे से निकाल के लाया था और नकारा निकला। फिर अब जब मैं उसको वापस धक्का देने वाला था तो आपने उसको बचा लिया और बना दिया उसको अपनी फर्म का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और चढ़ा दिया हमारे सर पर। और आप कह रहे हैं कि हमारी फर्म की नुमाइंदगी वो करेगा इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में। सरप्राइजिंग। अबू आपने बात सुनी ताईजान की? बहुत अफसोस की बात है भाईजान, आप अपनों से ज्यादा गैरों को तरजीह देते हैं। बड़ी स्यादती की बात है ये। अरे बाबा मैं अपनों और गैरों की नहीं, कारकर्दगी की बात कर रहा हूं। अब देखो फैयाज ने जिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को रीइंट्रोड्यूस करवाया ना, बड़ी कामयाबी है ये। कामयाबी हो या नाकामी ये तो बाद में पता चलेगा। आदमी की हैसियत को नहीं भूलना चाहिए। आपने कुछ सुना तायाजान? ये आपके मिस्टर कारकर्दगी जो है ना, ये आजकल डेरे पे रहने लगे हैं। डेरे पर गॉड, कैसे 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 घटिया और मशकूक लोग रहते हैं वहां पे। खूब नाम रोशन होगा हनीफ इकराम एंड कंपनी का। खैर, जहां की मिट्टी थी वहीं जा लगी। देखो भाई ये उसका जाती मामला है, हमारा इससे क्या सरोकार। ठीक है बाबर बेटा, तुम कॉन्फ्रेंस में जाओ, जैसे जैसे तुम चाहो करो। जाओ बेटा। थैंक यू। अब गाड़ी भी लेनी पड़ेगी किराए पर, उसी लेवल की। ठीक है। ऐसे करो ये फैयाज साहब को दे दो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो फैयाज, कैसे हो? ठीक हूँ सर। देखो कितनी हसीन शाब है। जी हाँ सर। सर आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो। सर मुझे कल की छुट्टी चाहिए। वो खैरियत? सर वो अचानक कुछ जाती मसरूफियात आन पड़ी। अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो वो फैज को लेकर आए हो अबू ज़ैबी से? हाँ, और शाम को वापस भी लेकर जाना है। काफी टाइम था, मैंने सोचा माली बाबा से ही मिल लेते हैं। फूल बूटों में टाइम भी अच्छा पास होगा। अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया। ये सब रेत ही रेत थी। शेर को बड़ा शौक था फल बूटों का, बस अल्लाह ने मौजा दिखाया। देख हर तरफ फूल फूल है बाबा। ये इधर का पासा देख रहे हो ना, ये सब रेत ही रेत है। मुल्क मुल्क खास कर दिया करके उनको पानी का कतरा पिला पिला कर औलाद की तरह जवान किया। ये तो सब अपने हो गए, मगर अपनी औलाद अपनी ना हो सके। माली बाबा क्या हाल है घर बाहर का? वही जो कलरी जमीन का होता है, लाख खाद डालो पानी दो, हर कंडेरी झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं हाथ में आता। इन 20 सालों में लाखों बजवाए हैं घर, पर एक ही जवाब आता है, बजवाता कुछ नहीं, बजवाता कुछ नहीं। और बुढ़ा तो है ही इधर बजवाने के लिए, जब तक
माफ करके नहीं जाता। हाँ, ओ, छोड़ो, मैं किस बकबक में पड़ गया हूं। तुम सुनाओ, घर पे कोई फोन वगैरह करते हो? हाँ हाँ माली बाबा, फोन तो कर लेता हूँ, पर फोन अपने घर में ही होना चाहिए। क्यों, कोई खास बात है बाबा? नहीं नहीं, बस वैसे ही, कोई खास बात नहीं। खैर छोड़ो, मैं और अली मुराद आएंगे अगले जुम्मे को डेरे पर। हाँ? चलो आओ, कोई रोटी तो कर खा ले, फिर चले जाना बहू फयाज को लेने के लिए। हाँ? कुद्दूस साहब, सारे दिन की बिजनेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा बिजनेस पे गुफ्तगू तो इस वक्त डिनर पे हुई। सर सुबह तो सारा टाइम पेपर वर्क में गुजर गया। हर बंदा पेपर्स पढ़ता रहा, बट वन पेपर आई लाइक्ड, इट वाज गुड। आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम, क्या नाम था उसका? क्या, आई थिंक दैट वाज फयाज, फयाज समथिंग, है ना? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम भतीजे, कैसे हो? आई एम फाइन। ए मायरा, मेरी बेटी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मायरा, ये बाबर है, इसका बाप मेरा दुश्मन था, दुश्मन है। बाबर, तुम भी तो कहीं मुझे अपना दुश्मन नहीं समझते? जी ये अब कैसी बातें कह रहे हैं अंकल, मैं तो आपको अपना पहले मैं लॉन्च में स्मगल होके आया, इलीगल, और फिर इसका बाप आया वीजे पे, लीगल। माय गॉड, दोज वर द डेज, क्या जमाने थे। वैसे अंकल, आज आपकी स्पीच सबसे अच्छी थी। स्पीच? अभी तो कुछ कमेंट्स दिए थे, ठीक थे। हाँ, वो पेपर अच्छा था। किसका था? Yeah, that was Fayyaz Ahmed. Fayyaz, that was brilliant, excellent, wonderful. हाँ, Mr. Fayyaz, well done. लेकिन अल्टरनेट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में मुझे आपसे एक दो इख्तिलाफात है। थैंक यू वेरी मच सर। इख्तिलाफात का होना जरूरी है, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। अंकल, ये मुलाजिम है हमारे। यस सर, मैं इनकी फर्म में काम करता हूँ। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज। आपके मुलाजिम आपके साथ नहीं जाएंगे? ओह हाँ, मैं भूल गया। फयाज, फयाज, यार ये गाड़ी की चाबी लो और बैठो गाड़ी में, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू सर, मैं अपना इंतजाम करके आया। ओके। जानते हो भतीजे, तुम्हारे इस मुलाजिम को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इनविटेशन मैंने भिजवाया था। मैंने कहा था इंतजामिया से। आपने? क्यों अंकल? मैं इसकी सलाहियतों के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, और ये बहुत जरूरी है भतीजे। तुम्हें अपने शोबे, अपनी फील्ड से मुतालिक लोगों के बारे में बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ जानना चाहिए। चले ओके बाबर, खुदा हाफिज भतीजे। खुदा हाफिज अंकल। बाय बाय। हाँ, थैंक यू। हाँ मैम। अगे तो सुन पलिए लोके, कहता है कि आपका काम कैसा चल रहा है, और अब आप सोचना शुरू कर दें कि आप शारजा इलेक्ट्रिक स्टोर में क्या क्या सामान रखेंगे। तस्नीम की शादी का सोचने को भी तो कहा है। कोई ज्यादा ही सियाना हो गया, यानी तस्नीम की शादी के लिए सोचने को अब ये हमें बताएगा। अल्लाह तत्ती वहां न लगाए उसे। मैं क्या, इतने ज्यादा पैसे आएंगे तो अल्लाह अपना फजल जरूर करेगा इंशाल्लाह। मैं क्या, रिश्तेदारों में ना देखूं। तेरी माता नहीं मारी गई, इधर आए ना। कभी अकल कभी हाथ मार लिया कर।
और जिन रिश्तेदारों ने सारी जिंदगी हमें नहीं पूछा, मैं उनको अपनी बेटी देता हूँ? ये निकाली ना पाओ, सोचते हैं रिश्ते कोई वट पे पड़े हैं, सोचेंगे कुछ।